पति पत्नी जंगल में बोले भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन किया विदुर और विदुरानी ने, इतना चिंतन किया कि वो घास की कुटिया पर रहने वाले विदुरानी को और विदुर जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं विदुरानी के घर पहुंच गए। ये देख, इस तरह का चिंतन। जब भगवान हस्तिनापुर आए श्री कृष्ण, दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर के 5 गांव दे दो पांडवों को, तब भगवान का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आए। भगवान तो भगवान थे ना, कृष्ण को देखने के लिए बहुत लोग आए। जब भगवान हस्तिनापुर आए ना, तो हस्तिनापुर के क्षेत्र में खबर पहुंची कि कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं। तो भगवान के बारे में सुन रखा था लोगों ने, तो गांव गांव के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े कि चलो भैया हम भी कृष्ण को एक बार देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, बड़े सुंदर थे, नाम श्याम सुंदर था। और बहुत लोग, पहले के लोग ये जान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर आकर्षण तो था ही कि बड़े बड़े काम करते। उनका नाम था कि उन्होंने बचपन में गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान का भी नाम तो था ही, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मान गए कि ये ईश्वर है, पर कुछ लोग उन्हें ईश्वर नहीं मान पाए। उनको लगा जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ये भी मनुष्य हैं। कृष्ण के समय पर भी लोगों ने कृष्ण को, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, पर कुछ लोगों ने अज्ञानवश कृष्ण को मनुष्य ही माना। जैसे उनमें शकुनी, दुर्योधन थोड़ी कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन कृष्ण को क्या मानता था? बोलो, मनुष्य, हमारी तुम्हारी तरह, सामान्य। तो गांव के लोग आए भगवान का दर्शन करने, बड़ी भीड़ लगी। भगवान रथ पर आए थे हस्तिनापुर, तो जब आए तो सबका अभिनंदन वंदन करते रहे। सब लोग भगवान की तरफ, कोई पुष्प फेंक रहा, कोई हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर रहा। उसी भीड़ में विदुरानी विदुर जी से बोली, सुनो जी कन्हैया आने वाले हैं। अच्छा, उस समय विदुर और विदुरानी को दुर्योधन ने अपने राजमहलों से निकाल रखा था। विदुर जी का अब हस्तिनापुर में प्रवेश निषेध था कि आप हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि दुर्योधन के सगे चाचा हैं। दुर्योधन के सगे कौन है? ये चाचा विदुर जी, सगे चाचा। लेकिन इसने, दुर्योधन ने, इतना दुष्ट है ये बालक, किसने अपने चाचा को घर से निकाल दिया, और चाची को, चाची मतलब विदुरानी, चाचा चाची को निकाल दिया। चलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को समझाया करते कि बेटा तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। समझाते विदुर जी कि दुर्योधन तू जिस दोस्ती यारी में पड़ गया है वो गलत है। तू अपने भाइयों से लड़ाई मोल ले रहा है, अपने भाइयों से लड़के क्या पाएगा? तू अपनी भाभी के कपड़े उतार के क्या पाएगा? बहुत विरोध किया विदुर जी ने दुर्योधन का। जब दुर्योधन का विरोध उसके सगे चाचा ने किया, उसके गलत काम का, तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी से कह दिया, सुनो चाचा, अब एक पल तुम यहां मत रहना, हट जाओ यहां से, चलो। निकाल दिया महलों से। और तब निकाला जब सामने धृतराष्ट्र बैठे रहे। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर जी के बड़े भैया, बड़े भाई बैठे हैं सामने, राजा धृतराष्ट्र, और छोटे भाई का हो रहा है अपमान। क्या धृतराष्ट्र को बोलना नहीं चाहिए कि दुर्योधन तू चाचा से ऐसे क्यों बोल रहा है? चाचा सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, सुधर जा। पर विदुर जी को ही निकाल दिया। आज यही तो स्थिति है, अच्छे लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाता है और बुरे लोगों की फौज हो जाती है इकट्ठी। दुर्योधन ने अपने चाटुकार लोगों को पास में रख लिया और जो उसका आईना था, दर्पण था, उसे बाहर कर दिया। आज के लड़कों की भी हालत यही है जो उस समय के दुर्योधन की हालत थी। आज का भी चाचा समझाए
माँ बाप समझाएं तो आज के बच्चे कहाँ सुनते हैं। आज के लड़का लड़कियों ने अपनी एक दोस्ती यारी की टीम अलग बना रखी है कि हम इनकी सुनेंगे और चाचा की, ताऊ की, माँ की, बाप की, गुरु की, किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे दुर्योधन किसी की सुनता ही नहीं था, एक नंबर का नालायक, किसी की नहीं सुनता, ना चाचा की सुनता, ना पितामह की सुनता, ना गुरु द्रोणाचार्य की सुनता। सबने समझाया इसको कि तू पांडवों की संपत्ति ना हड़प, ना हड़प, तू गलत कर रहा है, तू गलत ना कर, ना कर। एक ना सुना। जब जुआ का खेल हुआ तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया, पितामह ने विरोध किया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला ये गलत है, जुआ ना खेलो, पर ना सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के सपोर्ट में थे और धृतराष्ट्र है राजा। जब राजा ही सपोर्ट में है तो बाकी लोग कर क्या सकते हैं। विदुरानी बोली कि चलो कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आ रहे हैं तो विदुर जी बोले कि सुनो, अपना तो हस्तिनापुर जाना मना है, दुर्योधन ने मना किया है कि अब राजमहलों में आप घुस मत जाइएगा। तो विदुरानी बोली हम राजमहलों में नहीं जाएंगे, जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो विदुर जी बोले कि इस भीड़ में पता नहीं अपन कन्हैया को देख पाए, भगवान को देख पाए, ना देख पाए, बहुत भीड़ होगी, तुम बूढ़ी हो, गिर जाओगी, लग जाएगा, तुम देख ना पाओगी, बहुत भीड़ है वहां पर। तब विदुरानी बोली सुनो, मैं नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, चलो ना एक बार, कम से कम कन्हैया तो हमें देख लेंगे। हम नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। और चली विदुरानी, विदुर जी चले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे, बूढ़े हो गए थे लगभग। विदुरानी चले, चल के उस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन के खड़े हैं। कन्हैया का तभी रथ आया, जय जयकार की गूंज हुई, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खूब जयकारा। अब विदुरानी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि भीड़ में पीछे रह गई ना, शरीर बूढ़ा है, कोई धक्का मारे तो गिर जाए, तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। और विदुर जी बस ये चाह रहे हैं कि चलो तुम देख लो कृष्ण को बस। तभी भगवान का रथ गुजरा और भगवान की नजर दूर खड़ी उस विदुरानी पर पड़ गई और भगवान ने सारे से कहा, काकी जी राम राम, लौट के आएंगे आपके घर। अब विदुरानी को तो इशारा समझ में आ गया। अब विदुरानी तो प्रसन्न हो गई, इतने में रथ चला गया, पल भर की बात थी। अब चलता हुआ रथ, इतने में कितना टाइम मिलेगा, कितना इशारा हुआ होगा। अब विदुरानी खुश, विदुर जी बोले क्या हुआ, बोले कन्हैया ने इशारे में कहा है कि वापस आएंगे। विदुर जी बोले क्या तुम इशारा समझ रही हो, अरे वो सबको हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सबके लिए था वो, तुमने क्या समझ लिया तुम्हारे घर आएंगे? नहीं, वो तो महलों में जा रहे हैं, उनका खूब स्वागत वहां होगा, वो अपनी कुटिया में काहे को आएंगे, अपने पास तो ना रहने को घर है ना खाने को रोटी है, वो अपने यहाँ क्यों आएंगे? काकी जी बोली नहीं, हमें कहा है कि आऊंगा वापसी में, लौटती में। अब विदुर जी बोले नहीं वो नहीं आएंगे, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम्हें देखा थोड़ी होगा। काकी जी ने कहा नहीं, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिली, कहा उन्होंने आऊंगा। विदुर जी को लगा कि चलो बुढ़ापे में कुछ का कुछ समझता है आदमी, तो विदुर जी को लगा ऐसे ही है। विदुरानी ने कहा नहीं आएंगे वो, चलो जल्दी अब घर चलते हैं। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्नता से घर गई, तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे कुटिया को साफ किया, दूर तक गाय का गोबर लिया और आंगन को लीपा और सब तैयारियां चालू। विदुर जी से कहा एक काम करो, आप बाजार से ना जाओ कुछ सामान ले आओ, कुछ मिठाई ले आओ, कुछ काजू बादाम ले आओ, कुछ खाद्य पदार्थ ले आओ, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी आना।
अब विदुर जी उसकी तसल्ली के लिए, विदुर जी को पता था आएंगे तो है नहीं, पर ये कह रही है तो चलो बाजार से ले आते हैं थोड़ा काजू बादाम, थोड़ा मक्खन मिश्री मिठाई। विदुर जी गए, भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो मिठाई विठाई की व्यवस्था करते हो कि नहीं? ऐसे विदुर जी पैसा लेके चले गए, थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान ले आएंगे। अब विदुरानी बस वही झलक दिख रही है उसे कि वो कह रहे आऊंगा आऊंगा। अब तो बार बार निकल के देखे, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या। कोई नजर नहीं आया। विदुरानी को लगा शायद सही कह रहे हैं पति देवता कि वो कुछ और कहना चाहते थे, मैंने कुछ और ही समझ लिया। मैंने समझ लिया कि वो आएंगे, पर कोई बात नहीं, आएंगे तो इंतजार है। अब विदुरानी आंगन को गाय के गोबर से लीपकर एक चटाई ढूंढने लगी कि मेरे पास एक चटाई तक नहीं है, आएंगे कन्हैया तो बिठाऊंगी कहां। तो केले का पत्ता तोड़ के ले आई। केले का पत्ता बड़ा होता है ना, बोले पत्ता बिछा दूंगी। सोचिए विदुरानी की स्थिति ऐसी थी कि जब उसके घर में भगवान पहुंचे तो बिछाने को चटाई नहीं थी, दरी नहीं थी, चादर नहीं था। कैसे वो गुजारा करते रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन कैसे किया कि जगत के पालनहार घर पहुंच रहे हैं। विदुरानी ने जंगल की थोड़ी भतुआ लगा था, भतुआ उखाड़ा और साग बघार दी। बघार क्या दिया, पानी में डाल दिया और पकाने लग गई कि कन्हैया आएंगे कुछ मांगेंगे तो क्या खिलाऊंगी। तो साग सूखी, ना उसमें नमक ना मिर्ची ना मसाला, साग उबाल के खाती थी। वो साग पकाने लग गई। अब फिर इंतजार है, अब आए क्या, अब आए क्या। और यहां भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया माता गांधारी ने आपके लिए बनाया, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं है। कहा कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला कहां खाओगे? बोले तुम्हारे चाचा के यहां, विदुर जी के यहां, हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है। हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं उनके यहां, आप क्या खाओगे? भगवान बोले दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे। हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला कन्हैया ये कैसा मजाक है, हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर।
अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। और तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर। जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है, क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया, और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया, लो भैया वो काकी वो विदुरानी तो नाच में लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो बुढ़ापा शरीर में और बूढ़ी चाची काकी जी नाच में लग गई विदुरानी। भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बात है। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है? भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे और क्या वस्तु दोगे? वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई, उसके लिए तो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है। मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। आजकल के लोग भगवान शिव के मंदिर में जल तो चढ़ाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पानी 5 रुपए का और डिमांड करोड़ों की। स्वार्थ को लेकर क्यों जाते हो मंदिर? यदि स्वार्थ को लेकर गए तो जब तक स्वार्थ पूरा किया शिव जी ने, तब तक तो आपकी आस्था शिव जी पर रहेगी, और जिस दिन स्वार्थ पूरा ना किया उस दिन आप शिव जी के दुश्मन हो जाओगे। अरे शिव जी तो सुनते ही नहीं। शिव जी में तो पहले आस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। हमारे यहां भक्ति कैसी कही गई है? बताओ, मीरा को भगवान से क्या चाहिए था? बताओ, मीरा ने भगवान की भक्ति क्यों की? आपसे मैं पूछूं कि आप भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बहू के बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये हम वो चाहते हैं भगवान से।
चला बताओ मीरा ने भगवान से क्या चाहा? बोलो जोर से, और जोर से। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? जोर से। उत्तर गलत है, प्रेम चाहा ना। गलत बोल रही हो मेरी मां, सही बोलो। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? मीरा ने भगवान से क्या चाहा? पीछे वाली मैया, मीरा ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। मीरा ने भगवान से नहीं, मीरा ने तो भगवान को चाहा। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, ये दोनों बात अलग अलग है कि एक है? बोलो, एक है, अलग अलग है। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। तो मीरा ने किसे चाहा? जोर से। भगवान से चाहा या भगवान को चाहा? और आप भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? आप भगवान से चाहते हो। मीरा ने भगवान को चाहा और आप भगवान से चाहते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक वो है जो बाप को चाहता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? जो बाप से चाहे सारी दौलत हमें दे दो और तुम हरिद्वार जाओ। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक है जो बाप को चाहता है। कौन सा बेटा अच्छा है? आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? बाप से चाहने वाले को या बाप को? मां से चाहे और मां को चाहे, कौन बेटा अच्छा है? जो मां से चाहे। बोलो भैया, जोर से बताओ कौन सा बढ़िया, मां से चाहे या मां को? बाप से चाहे या बाप को? हाँ, बाप को चाहे। तो बताओ भक्त कौन अच्छा, जो भगवान से चाहे या जो भगवान को चाहे? जोर से। तो आप बताओ कि इन दोनों में आप कौन से वाले हो? इसलिए अभी कच्चापन है जीवन में, इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर, हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है, तुम मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना? भगवान को सब पता है कि आपको कब। अब आप कहो भगवान महाराज, तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का छोटा सा बच्चा क्या अपनी मां से मांगता है कि तुम दूध पिलाओ? क्या मां से कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओ? बोलो, कहता है? जोर से बोलो। छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी मां से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ या मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे मां सब समझती है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिना कहे मां कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना,
जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है, तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की, तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? क्या तुम्हारा भगवान अंधा है? तुमने भगवान को अंधा समझ रखा है कि बहरा? सुनो मेरी माँ, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? जोर से सुना। तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो, हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो ना सुने तो बताओ, मेरी गर्दन आपके चरणों में है। भगवान को कुछ लोगों ने अंधा मान रखा, बहरा। महाराज जी भगवान से बोलना पड़ा। अब मंदिर गए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान दुकान चल जाए, हे भगवान बेटा ये हो जाए, नौकरी लग जाए। मांग रहे हो क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? अरे भाई, भगवान तो तुम्हारे मन की आवाज को समझते हैं। चींटी का जो हृदय है ना, चींटी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं भगवान, उनके कान इतने बारीक हैं। तो तुम जो मन में सोच रहे हो, अरे बोलना छोड़ दो मेरी माँ, आप मन में जो अभी सोच रहे हैं, वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। उनसे क्या छिपा है? अंदर की छिपी है कि बाहर की छिपी है? इसलिए सब जानते हैं वो। उन पर विश्वास करो मजबूत वाला। ये भिखारियों की तरह ना लाइन लगा के खड़े हो जाओ, भिखमंगों की तरह। और तुमने सीखा क्या है? मांगना, हे भगवान ये, हे भगवान ये। हद होती है। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे इतना मांगने लग जाए तो तुम घर में ना घुसने दो उसको, भाग यहां से। जब चले मुंह उठाए चली जाती है मांगने। भगवान कितने परेशान हो जाते हैं तुम्हारी इस भिखमंगाई से। कभी मंदिर इसलिए भी जाया करो, हे प्रभु आज आपका दर्शन, आज आपसे मिलने आई हूं, आज आपसे मिलने आया हूं, आपका दर्शन। कुछ चाह लेकर नहीं, कोई चाह नहीं, हमें कुछ नहीं, आपका दर्शन। भक्ति कैसी हो? निस्वार्थ। कैसी हो मेरी मां? जोर से। अब आप कहो रही, अब कहो महाराज जी हमें पैसे चाहिए, तो हम किससे? अरे पैसे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिए कि नहीं? 2 पांव दिए कि नहीं? बुद्धि दी कि नहीं? अरे भगवान से पैसा क्या मांगना? अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने बाप से पैसा मांगे, पिताजी मोबाइल खरीदना है पैसे दो, पिताजी गाड़ी खरीदना पैसे। कोई बेटा बाप से पैसा मांगता है, एक बेटा बाप से पैसा मांगता है, और एक बेटा पैसा नहीं मांगता, मन लगा के काम करता है, कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? जो बाप से मांगे वो, या जो अपनी मेहनत से कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करे वो? जोर से। कौन सा बेटा अच्छा मानते हो आप लोग? जो बाप से मांगता रहे? बोलो। हे पिताजी मोबाइल दिला दो, हे पिताजी गाड़ी दिला दो, हे पिताजी हमें घर दे दो, हे पिताजी हमें खेत दे दो, हे पिताजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। एक मांगता है और एक अपनी मेहनत, पिताजी आपने हमें शरीर दे दिया, स्वस्थ शरीर, अब हम में काबिलियत होगी, कमा कर खा लेंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने आपको हाथ पांव स्वस्थ शरीर बुद्धि विवेक दे रखा है। भगवान से पैसा क्या मांगना? पैसा तो कमा लो रे भैया, कमा लो। ये तो कमाने का विषय, कमाओ ना। भगवान के सामने पैसे मांगने के शर्म नहीं आती? तो फिर हाथ पांव तोड़ के रख दो, फिर मांगना। इस किस काम के तुम्हारे हाथ पांव? ये कहां लगाओगे? भगवान से पैसा नहीं मांगना है। हे भगवान हमें पास कर दो। हाँ पढ़ो लिखो ना पास हो जाओ, बुद्धू कहीं के।
पढ़ोगे लिखोगे तो पास हो जाओगे। भगवान से ये सब बोलना अज्ञा, ये सब आप जो मांगते हो ना, जितनी तुम्हारी डिमांड हैं, ये डिमांड जब हम सुनते हैं समझ में आता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? चलो बताओ, यदि भगवान कभी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे? यही, हे भगवान हमारे बेटे को पास कर दो, हे भगवान हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, ये मांगोगे? हे भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, ये मांगोगे? मैया, ओ मेरी माँ, यदि भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगोगी भगवान से? बताओ, रुमाल से हवा कर रही हो, आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट उत्तर दो, समय कम है। आप लोगों के ऊपर ना अज्ञान की बहुत बड़ी परत जमी हुई है, धूल अज्ञान की, एक बार मैं उतर भी नहीं सकती। भगवान से क्या मांगना है? क्या? और अभी क्या मांगते रहे अभी तक? भगवान कभी सामने आ जाएं तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु मेरा मन, हे श्याम सुंदर, आपके श्री चरणों में सदा मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे दीनानाथ, हे गोविंद, एक पल के लिए भी मेरा मन आपसे दूर ना जाए, और इन बच्चों का, मेरे परिवार का भी मन प्रभु, ये जो परिवार आपने दिया है प्रसाद स्वरूप, ये पूरे परिवार का मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे नाथ, ये कृपा कीजिए। भगवान में मन लग जाना बड़ी बात है, पैसे वाले हो जाना बड़ी बात नहीं है। पैसा लोग कमा रहे हैं आज, 100 में से 99 लोग पैसा आज अनीति से कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं। कोई 100 में एक आदमी ऐसा होगा जो ईमानदारी से आज पैसा कमा रहा, क्योंकि भक्ति नहीं है, ईमानदारी समाप्त हो गई। आज के आदमी को भगवान से भी पैसा चाहिए। हे भगवान, बाप से क्या, आजकल का बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता। यदि बाप के पास पैसा ना हो ना, तो कुछ बेटे ऐसे हैं कि वो अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं कि सास के पास पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, तो वो उन्हें बुढ़ापे में, कुछ बहुएं, कुछ बेटा उससे पानी नहीं देते। बुढ़ापे में देख लेते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं। सोचो कि आज के जमाने में बिना पैसे के बेटा बाप को पानी नहीं देता, बहू सास को रोटी नहीं देती, तो आज के जमाने में लोग भगवान के मंदिर भी बिना स्वार्थ के नहीं जाते। हे भगवान, क्या पैसे दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। ये जब से ये भक्त और भगवान के बीच में कौन खड़ा हो गया? स्वार्थ। ये स्वार्थ की दीवार खड़ी हो गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान से तो जुड़ना, पर स्वार्थ से ना जुड़ना। और भगवान को आप अंधा ना समझिए, वो आपकी हर बात को सुनते हैं। भगवान आपके हर भाव को समझते हैं, बस आपका भाव निस्वार्थ तो हो, सच्चा तो हो। क्या नहीं जानते वो बताओ? आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, आपने किस तरीके से पुकारा, क्या भगवान को नहीं पता? बताओ, सुदामा से बड़ा भक्त कोई है आप में से? है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, वो चाहते तो भगवान से क्या ना मांग लेते। गए थे द्वारिका, तो बताओ कुछ मांगा उन्होंने? बोलो, तुम्हारे जैसे होते ना तो भगवान से द्वारिका ही मांग लेते, तुम बाहर जाओ हम बनेंगे राजा। आज की तरह मांगने वालों के चक्कर में भगवान पड़ जाते ना, तो आजकल के भगत तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से बाहर कर देते। चलो बाहर, हम बैठेंगे राजा बन के, यहाँ हमें द्वारिका चाहिए। आप लोगों की भक्ति है इतनी सी और डिमांड है इतनी बड़ी, और सुदामा की भक्ति थी इतनी बड़ी और डिमांड थी शून्य। इसलिए इतिहास के पन्नों में आज सुदामा जी का नाम है। इच्छा यदि है
तो शिक्षा की भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। भक्ति कैसी हो? सुदामा की तरह। कितनी भी गरीबी हो, भूखे सो जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, पर मांगेंगे कुछ नहीं भगवान से। मांगा नहीं। द्वारिका गए, बताओ क्या मांगा सुदामा जी ने? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, कुछ मांगा? और आप लोग जाती हो 16 सोमवार व्रत रखती हो, 17वीं सोमवार हिसाब लेके पहुंच जाती है, शंकर जी चलो हिसाब करो। हो गए 16 सोमवार हमारे, 17वीं सोमवार हिसाब, बहू के बेटा ही होना चाहिए। बोलो हाँ। इतना स्वार्थी कैसे कोई हो सकता है? क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? तो आज से आप लोग अपने सबसे पहले अपने स्वार्थ की दीवार को तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? स्वार्थ की दीवार तोड़ दो और कोई स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ भजन करो। एक बार मेरी बात मानकर देखो, निस्वार्थी बनकर देखो, जो तुमने सोचा ना होगा। अरे मांगने से तो उतना ही मिलता है जितना मांगा गया, पर बिना मांगे तो भगवान वो दे देते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। सोचो कि सुदामा ने कृष्ण से मांगा होता तो क्या मांगा होता? कितना मांगा होता? लेकिन नहीं मांगा तो लोगों का स्वामी बना दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो मतलब ये कि बिना कहे भी भगवान सुनते हैं कि नहीं? सुदामा ने कुछ कहा नहीं, सुना कि नहीं? बोलो हाँ, सुना। तो आप लोगों को क्या लगता भगवान बहरे हैं? फिर काहे चिल्लाती रहती हो भगवान, हे भगवान ये, भगवान वो? भगवान से प्रेम कीजिए, इच्छाएं त्याग दीजिए।